सोशल मीडिया का दम। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया के पावर को तो आप सभी लोग जानते होंगे। और आजकल जो वीडियो वायरल हो रही है बाबा के ढाबे की, उसके बारे में मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले बाबा जी, जिनका एक ढाबा है। तो दोस्तों, हमारे एक यूट्यूबर उनके ढाबे पर गए और उनकी दयनीय स्थिति को देखा और उसको जो है पूरा वीडियो शूट करके उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे रातों रात उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई है कि वहाँ पर मतलब लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और पब्लिक मतलब लाइन लगा के खड़ी है कि कब उनका खाना हमको भी टेस्ट करने को मिलेगा। आखिर क्या है बाबा के ढाबे की ऐसी खासियत जो इतना प्रसिद्ध हो गया रातों रात। और जो है बैनर वाले अलग आ गए हैं, न्यूज़ मीडिया वाले मतलब सब अलग खड़े हैं और लोगों का जो है प्रशासन अलग टाइट किया गया है कि बहुत ज़्यादा रश ना होने पाए। तो रातों रात इतनी शोहरत उनको मिल गई है, कभी उन्होंने ये चीज़ सोची भी नहीं होगी। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पे हम लोगों को बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ मिल जाती हैं जो कि हमारे लिए मोटिवेशनल साबित होती हैं। जी हाँ, इनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, इनकी स्टोरी को देख के, इनकी स्टोरी को पढ़ के, और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले बाबा जी की जो भी ऐसी स्टोरी है, कभी इनका भरा पूरा परिवार हुआ करता था, लेकिन आज इनके साथ कोई नहीं है। तो ये बड़ी ही दयनीय स्थिति है और मुझे लगता है ये भारत में मतलब ज़्यादातर बुज़ुर्ग दंपत्ति या बुज़ुर्ग लोग ऐसे हैं जिनके साथ आजकल ये घटनाएं घट रही हैं कि आदमी का पहले तो भरा पूरा परिवार होता है, बच्चे होते हैं, पत्नी होती हैं, उसके बाद जो है जब बच्चे बड़े होते हैं तो सब अपना अपना देखने लगते हैं और बुज़ुर्ग माता पिता को जो है सब दरकिनार कर देते हैं। तो ऐसे में उनके पास बस सहारा यही होता है कि हम किसी तरह से अपना पेट पाल सकें। तो बाबा जी की भी इतनी ऐसी मतलब इतनी दयनीय स्थिति थी दोस्तों की, जो है इन्होंने एक छोटा सा ढाबा खोला और उस पर जो है अपने बजट के हिसाब से ये खाना बनाते थे। तो बताते थे कि मतलब लॉकडाउन के पहले तो हमारा थोड़ा बहुत मतलब हमारी सेल हो जाती थी, थोड़ी बहुत हमारी अर्निंग हो भी जाती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद कुछ मतलब बहुत ज़्यादा इनका लॉस हो गया और इनकी अर्निंग मतलब ना के बराबर हो गई। कभी कभी कहते हैं कि हमारी आधा किलो दाल भी नहीं खप पाती, मतलब लागत जितनी लगाई वो भी नहीं निकल पाता है। ऐसे में स्थिति और डाउन होती चली गई। तो इस तरह से जो है उनका जो है जीवन यापन करना, अपने मतलब ज़िंदगी को चलाना, जीवन चलाना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि बुढ़ापे में हमारे जो है नीड्स और बढ़ जाती हैं। हाँ, कपड़े के अलावा और दवाइयाँ, तमाम तरह की बीमारियाँ सब लग जाती हैं जिनके इलाज में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो दोस्तों, दिल्ली के मालवीय नगर में ये बाबा जी रहते हैं जिन्होंने अपना ढाबा खोला है और हमारे यूट्यूबर उनके शॉप पर पहुँचे और उनका वीडियो शूट किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि अब देखिए कितना ज़्यादा फेमस हो गए हैं। तो मैं बात करना चाहती हूँ, यहाँ पर ये एक बाबा जी नहीं है जिनकी ये समस्या है। यहाँ पर ये हमारे देश में कई ऐसे बाबा हैं, कई ऐसे बुज़ुर्ग दंपत्ति हैं जिनकी ये समस्या है। आपको हर चौराहे पर ऐसे बुज़ुर्ग दंपत्ति मिल जाएंगे, या ऐसे बुज़ुर्ग बाबा या फिर बूढ़ी दादी माँ मिल जाएंगी जो बेसहारा होते हैं और जो है और बेचारे भूखे होते हैं, बीमार भी होते हैं, उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं होता है। तो बहुत तरस आता है इसे देख के, बहुत हृदय मार्मिक हो जाता है कि कैसे कोई इतना पत्थर दिल होता है जो छोड़ देता है इस उम्र में, जब उनको जो है सबसे ज़्यादा सहारे की आवश्यकता होती है। तो ये क्या मेंटेलिटी होती जा रही है इंडियंस की या लोगों की, कैसे क्या होता है, क्यों छोड़ देते हैं अपने माँ बाप को, या क्यों उनको बेसहारा कर देते हैं। पूछने पर उनसे पता चलता है कि बाबा जी आप अकेले क्यों हैं, कि आपके परिवार में कोई नहीं है। तो बताते नहीं, हमारा पूरा भरा परिवार है और लड़का बच्चा सब है, लेकिन सब अपन अपन देखते हैं और अब पेट है तो पालना पड़ेगा।
हम नहीं करेंगे तो कौन हमको करके देगा। तो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मतलब कि सही बात है, कैसे आदमी इतना पत्थर दिल हो जाता है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या उनकी मदद कर सकते हैं उस समय, बस ये कि अगर हमने उनकी बात सुनी, हमको उनकी ज़रूरत कुछ लगी तो हम उनकी ज़रूरत के हिसाब से हमने कुछ पैसे दे दिए या फिर खाना दे दिया, बस इतना कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें लगता है इतने से भी हम उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं या कोई छोटी मोटी दुकान दिख जाए या कोई ज़रूरतमंद आदमी जो छोटी सी शॉप करके बैठा हुआ है, कम से कम वो कुछ करने की चाह तो रख रहा है, तो हम उससे बेवजह ही कुछ ना कुछ सामान खरीद लिया करें, भले ही वो हमारे यूज़ का हो या ना हो। हमने उससे सामान तो खरीद लिया, इससे उनकी मदद तो हो गई और इससे उनको मतलब कष्ट भी नहीं होगा कि हम किसी के दया के पात्र बन गए। और हमने जो सामान खरीदा वो भले हमारे यूज़ में ना हो, लेकिन वो सामान हम किसी दूसरे ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, जिससे दूसरा कोई मतलब उस चीज़ को पा कर के खुश हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत का सामान होगा। तो दोस्तों ये काम करने से हमारा सिर्फ इतना लॉस होगा, हमारे पैसे ही जाएंगे, लेकिन हमें जो ये काम करके जो गर्व होगा, जो खुशी होगी, वो अलग बात है। तो हमारे इंडिया में सिर्फ एक बाबा जो है जिनका कल्याण हो गया, वो सिर्फ एक नहीं है, ऐसे कई बाबा वेट कर रहे हैं, ऐसे कई बाबा हैं हमारे भारत में, जैसे कई बाबा के ढाबे हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं, जिनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों प्लीज़ अवेयर रहिए, अगर आप जितना अगर मदद कर सकते हैं उतना मदद अगर कर देंगे तो इनकी बहुत मदद हो जाएगी। अगर एक दिन में 8-10 लोग भी उनके शॉप पर पहुंच जाते हैं, मुझे लगता है कम से कम, तो उनकी नीड पूरी हो जाएगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।